जय श्री राधे कृष्णा। सभी प्रभु के प्यारे भक्तों को इस दास हर विजय का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रेमी भक्तों, भगवत प्रेमियों, आज आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर को घोर कलयुग चल रहा है और इसी कलयुग में भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान को क्यों आना पड़ा? तो प्रभु के प्यारे भक्तों, आप जानते हैं कि प्रभु को जब जब इस पृथ्वी पर आना पड़ता है, जब अंधकार छा जाता है, घोर पाप इस दुनिया में बढ़ने लगता है, तो प्रभु को अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो प्रभु के प्यारे भक्तों, वही एक पावन गाथा, किस तरह से प्रभु ने अवतार लिया, क्यों आना पड़ा उन श्री हरि विष्णु को, और कितने बार आना पड़ा, बड़े बड़े भक्तों को पता है। तो प्रभु क्यों आए, कैसे आए, बड़े पावन वाक्य आपके समक्ष में है। तो प्रेमी भक्तों, एक समय की बात, श्री हरि विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के दो गढ़ दरवाजे पर मौजूद हैं, और इधर सनत कुमार का आगमन हुआ। जब ऋषियों का आगमन हुआ, आकर के देखा और कहा कि मुझे श्री हरि विष्णु से मिलना है। गणों ने रोका, भगवान मुझे आदेश नहीं, मुझे आज्ञा नहीं, प्रभु हमारे अभी शयन कर रहे हैं और आपको अभी जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। क्रोध में आकर संतों ने श्राप दिया और कहा, तुमने हमें पहचाना नहीं, हम बाल ऋषि हैं, हमें मेरे पिता का वरदान है कि इसी अवस्था में रहेंगे। मैं मोह माया से दूर हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुझे मना किया, दरबार में जाने से तुमने मुझे मना किया, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम जाकर के पृथ्वी लोक पर और राक्षस बनोगे, और तुमने मुझे 3 बार रोका है, इसलिए तुम 3 बार राक्षस का अवतार धारण करोगे। जय और विजय कांप गए, ऋषियों के पैरों पर पड़ गए और कहने लगे, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ये हमसे भूल से हुआ, मुझे नहीं पता था। आप इतने तेजस्वी ऋषि हैं, इतने महान संत हैं, मैंने आपका अपमान जानबूझ करके नहीं किया। प्रभु की ऐसी इच्छा थी जिसके कारण हमने आपको रोका। सनत सनंदन कहने लगे कि चलो, तुम अगर विनय प्रार्थना करते हो तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्योंकि क्षमा में सब कुछ है, आपने मुझसे क्षमा मांगी। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तुम राक्षस बनोगे पृथ्वी पर, तो तुम्हें तुम्हारा जो वध है वो भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा ही होगा और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो जय और विजय प्रभु के प्यारे भक्तों 3 बार पृथ्वी पर राक्षस के रूप में अवतरित हुए, और जब वो ऋषि भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने पहुंचे, तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमारे दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदारों को श्राप दिया, मैं तो उनका राजा हूँ, और राजा और संतों का अपमान राजा के द्वारा हुआ, तो मुझे भी श्राप दीजिए। संत कहने लगे, भगवान अगर ये बात है तो ये स्वतः ही आपको श्राप मिल चुका है कि जब जब जय और विजय जाकर पृथ्वी पर राक्षस के रूप में अवतरित होंगे, तो तुम्हें प्रभु स्वयं पृथ्वी मृत लोक पर जाकर के अवतार धारण कर उन दैत्यों का आपको वध करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उनका मोक्ष होगा। ऐसा हमने उन्हें वरदान दिया है। तो प्रभु के प्यारे भक्तों, वही जय और विजय जाकर के एक बार रावण और कुंभकर्ण बने, वही जय और विजय मृतलोक पर जाकर के हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, जिसे 12 अवतार और नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने उनका वध कर उनका उद्धार किया। जब रावण और कुंभकर्ण बने, तो श्री राम के रूप में जाकर के भगवान श्री राम ने उनका उद्धार किया, और वही तीसरी बार में
शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में मृत्युलोक पर जाकर के दैत्य के रूप में जब आए तो श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि विष्णु ने जाकर उनका वध किया और उनका अवतार किया। तो प्रभु के प्यारे भक्तों, भगवत प्रेमियों, प्रभु ऐसे ही नहीं आते, बिना किसी कारण के नहीं आते कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, अंधकार बढ़ जाता है, पापियों की अधिकता हो जाती है, तो प्रभु को किसी न किसी रूप में आकर उस पाप का अंत करने के लिए आना पड़ता है। इसलिए लिखा है तुलसीदास ने कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम सुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरई आए भव सज्जन पीरा। इसलिए प्रभु को आना पड़ता है जब अंधकार घोर पाप बढ़ जाता है, अत्याचारियों का अत्याचार से पृथ्वी त्राह त्राह करने पड़ती, तो प्रभु को आना पड़ता है। तो प्रेमी भक्तों, इसलिए आना पड़ा प्रभु को इस मृत लोक पर, और एक बार नहीं 23 बार भगवान को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और 24वां अवतार कलयुग में कल्कि के नाम पर जो विद्वानों ने लिखा, तो कल्कि के रूप में आएंगे श्री हरि विष्णु अवतार लेकर के। तो प्रभु के प्यारे भक्तों, सुनते रहें आप लोग नित्य प्रतिदिन ऐसे ही प्रभु के प्यारे आध्यात्मिक भजन और शब्द जो आप लोग ये सुन रहे हैं आध्यात्मिक रूप में भगवान की चर्चा। मैं शास्त्री हरविजय चैतन्य और आप लोग ये पुण्य पावन आख्यान सुन रहे हैं नीतू कैसेट कंपनी के माध्यम से, जिसके